Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Maths Phobia Cracker. Hi, my name is Ishtiyaq Ahmed and today we will discuss about a very important question related to JEE Mains, CET and NDA. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने वाले हैं जो कि लॉगरिथमिक आइडेंटिटी से ही रिलेटेड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 इज द वैल्यू ऑफ बेस इज 0.05 एंड पावर इज लॉग आर्ग्यूमेंट इज 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस अप टू इंफिनिटी। इस लॉग का जो बेस है वो √20 है। इस लॉगरिथमिक एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? सॉल्यूशन की बात हम करें, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू, ये जो मैंने लिखा है ये एलिमेंट, ये बेसिकली क्या है, इस 0.05 का पावर है। यानी ये जो log 0.1 प्लस 0.001 प्लस 0.001 अप टू इंफिनिटी बेस इज √20, इसको मैंने a माना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम 0.05 की पावर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू, ये पावर जो है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है एज इट इज। ये जो पावर था एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा है। log बेस इज √20, आर्गुमेंट इज 0.1 प्लस 0.001 प्लस 0.001 प्लस अप टू इंफिनिटी। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे कैसे पहुंचे वो सोचने वाली बात है। log बेस √20, बेस में हमने कोई चेंजिंग नहीं किया। हम आर्गुमेंट में जो भी एलिमेंट्स हैं सबको मॉडिफाई किए हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या है? 0.1 को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 10 की पावर -1। 0.01 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 इंटू 10 की पावर -2। 0.001 को 1 इंटू 10 की पावर -3 अप टू इंफिनिटी जा रहा है। क्लियर? इसके बाद हम यहां पे कैसे पहुंचे, यही बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। 1 इंटू 10 की पावर -1 को मैं 1/10 लिख सकते हैं। 1 इंटू 10 की पावर -2 को 1 क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -2 आएगा, और 10 की पावर -2 को जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी 1/10 स्क्वायर। सिमिलरली 1/10 क्यूब डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। बेसिकली ये अकॉर्डिंग टू सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ये अकॉर्डिंग टू सर्ट्स एंड इंडाइसेस ये एलिमेंट इससे इसमें कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, जो 9th और 10th में पढ़ाया जाता है। ठीक, आई होप यहाँ तक समझा होगा। इसके बाद यहाँ पे हम कैसे पहुंचे, log बेस इज √20 एंड आर्ग्यूमेंट 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब प्लस अप टू डॉट 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 इंफिनिटी तक। बेसिकली ये हमारा जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो जीपी ये कैसे है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1/10 है एंड कॉमन रेशियो क्या होता है जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म, सक्सीडिंग डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग। हर जगह कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, फर्स्ट टर्म इज 1/10, कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 1/10। क्लियर? तो मैंने यहां से ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया इन्फिनिटी वाला। जीपी में एस इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एस इन्फिनिटी जो होता है बेटा, क्या होता है, A/1 - R। ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, जिस केस में इसमें R की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, R की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। R की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। A कुछ भी हो सकता है लेकिन R हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा। तो इस सीरीज को मैंने देखा 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1/10 है, यानी A की वैल्यू 1/10 है, और इन कॉमन रेशियो सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म, तो 1/10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/10, डिवाइड करेंगे तो 1/10 आएगा, यानी A की वैल्यू भी 1/10, R की वैल्यू भी 1/10 आएगा। तो मैंने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके इस सीरीज को कन्वर्ट करके इसमें लिख दिया, यानी A की वैल्यू क्या, 1/10 अपॉन 1 को 1/1 लिख सकता हूं, -R कॉमन रेशियो कितना आया था, सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म, तो 1/10 आएगा। उसके बाद यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, ये सिंपल ऑपरेशन है, 1/10 एज इट इज, 1/1 माइनस 1/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 - 1 9/10 1 जा 10। क्लियर? ये बेसिक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स का। तो 1/10 न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 9/10। क्लियर? अब ये 10 और 10 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, 1/9, बेस एज इट इज रहेगा, लॉग एज इट इज रहेगा। तो फाइनली लॉग
बेस इज √20 एंड आर्गुमेंट इज 1/9। क्लियर? 1/9 को मैं 3 की पावर -2 लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू सर्ट्स एंड इंडाइसेस। देन log 3 की पावर आर्गुमेंट इज 3 की पावर -2, बेस इज √20 को मैं लिख सकता हूं 20 की पावर हाफ अकॉर्डिंग टू सर्ट्स एंड इंडाइसेस। यानी ये जो फाइनली ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू है? इस सीरीज की, है ना? log 0.1 + 0.001 अप टू दिस, ये हमारा आर्गुमेंट है, ये हमारा बेस है। इसको सिंप्लीफाई करके हम यहां तक पहुंच चुके हैं। ये हमारा किसके इक्वल है? कैपिटल ए के इक्वल। ठीक, इसके बाद यहां पे कैसे पहुंचे? लेफ्ट हैंड साइड वाला ए एज इट इज लिखा एंड राइट हैंड साइड को मैंने कैसे लिखा? अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज। आर्गुमेंट का पावर पीछे मल्टीप्लाई करेगा, बेस का पावर पीछे डिवाइड करेगा। ये हमने लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज वाला जो वीडियोस है उसमें आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि वहां पे कौन सा कंसेप्ट कैसे लगाना होता है। तो आर्गुमेंट यहाँ पे क्या है? 3 की पावर -2, आर्गुमेंट का पावर पीछे मल्टीप्लाई करेगा, बेस का पावर पीछे डिवाइड करेगा। तो -2 पीछे आएगा, 1/2 पीछे क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो अच्छा, ये -2 पीछे गया और 1/2 पीछे जाकर के डिवाइड करेगा, तो -2 / 1/2 log ये 3 बचेगा यहाँ पे और बेस क्या बचेगा? 20। तो log 3 बेस 20। क्लियर? अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये बेसिक ऑपरेशन है। तो 2 × 2 = 4 माइनस ए इज इक्वल टू क्या गया? -4 log 3 बेस 20। इसको मैं ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज। ए इज इक्वल टू -4 कहां जाएगा? आर्गुमेंट की पावर में, तो log 3 की पावर -4 बेस इज 20। क्लियर? ये हमारा ए की वैल्यू आ चुकी है। ए हमारा क्या है? 0.05 की पावर। ये जो है ना, ये जो लॉगरिथमिक एलिमेंट है जिसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसी को मैंने ए माना था। तो इसकी वैल्यू क्या है? कैपिटल ए। और कैपिटल ए किसके इक्वल आ चुका है? ए इज इक्वल टू log आर्गुमेंट इज 3 की पावर -4 बेस इज 20। फाइन। अब हम क्वेश्चन को लिखते हैं वापस से। क्वेश्चन क्या था? देयरफॉर क्वेश्चन क्या था? 0.05 की पावर, इसको मैंने ए माना था, मैंने ए लिख दिया। क्लियर? अच्छा, अब ए की जगह मैंने वैल्यू पुट किया। ये 0.05 को मैं लिख सकता हूं 5/100। दिस इज मैथमेटिक्स का ये बेसिक ऑपरेशंस है। 0.05 को ये हम किस में पढ़ाते हैं? शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट में। आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा। फिर भी आगे से किसी बच्चे को शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट नहीं आ रहा तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं उसको एक वीडियो बना दूंगा शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट का, कि पॉइंट कैसे शिफ्ट करते हैं। तो 10 की पावर में क्या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, कितना आएगा, वो सारी चीजें। ठीक, तो फाइनली हम क्या करते हैं? 0.05 को मैं लिख सकता हूँ 5/100 की पावर ए था, ए लिख दिया। 5/100 को मैं कैलकुलेट करूंगा, कैंसिल करूंगा तो 1/20 आएगा। और 1/20 को जब मैं 20 को न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो 20 की पावर -1 हो जाएगा। ये हमारा पावर है, ए हो जाएगा। तो आर्गुमेंट अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट एंड पावर या सेट्स एंड डाइसेस क्या करेंगे? ये -1 × ए मल्टीप्लाई करेगा तो 20 की पावर -a आ जाएगा। ठीक, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन था। 0.05 की पावर ए को मैं सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दिया हूं। क्या आया? 20 की पावर -a। क्लियर? अच्छा, 20 की पावर माइनस ए की वैल्यू मैं ये ना पुट करके मैं ये पुट कर रहा हूं। क्या है? -4 log 3 बेस 20, -4 log 3 बेस 20। ब्रैकेट के अंदर क्यों डाला? क्योंकि ऑलरेडी पहले से माइनस था, ए के पीछे क्या माइनस, तो वो माइनस ये है। और फिर ये हमने ए की वैल्यू पुट की है यहां से। ए इज इक्वल टू क्या था? -4 log 3 बेस 20। क्लियर? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 की पावर 4 log आर्गुमेंट इज 3 बेस इज 20। क्लियर? अब ये जो 4 है जो पीछे मल्टीप्लाई कर रहा है log के जस्ट पीछे, ये आर्गुमेंट की पावर में जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज। तो log 3 की पावर 4 हो जाएगा, ये 4 पावर में गया तो log 3 की पावर 4 बेस 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है? ये भी बेस है, ये बेस है, ये पूरा पावर हो गया। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज, आई थिंक 9th या 10th प्रॉपर्टी थी। आप एक बार लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने समझाया था। क्या समझाया था? ये जो बेस है इस लॉग का आर्गुमेंट बन जाएगा और ये आर्गुमेंट बेस की जगह पर आ जाएगा। मतलब ये 3 की पावर 4 और ये जो 20 है ये आपस में इंटरचेंज होंगे। ये मैंने एरो से दिखा रखा है कि 3 की पावर 4 यहाँ पे जाएगा और 20 3 की पावर 4 की प्लेस पे जाएगा। क्लियर? तो शिफ्ट करेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। 3 की पावर 4 log बेस 20 आर्गुमेंट इज 20। ये 20 इधर गया तो यहाँ पे 20 हो जाएगा बेस 20, और 3 की पावर 4 यहाँ पे 20 की प्लेस पे आ जाएगा। तो 3 की पावर 4 log 20 बेस 20। अच्छा, जब when base and argument both are same and also base and argument greater than 0, base never be equal to 1. This is the fundamental requirement of logarithmic function. तो ये 20 20 है तो log बेस 20 आर्गुमेंट 20 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1।
तो 1 मतलब 3 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4 को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 81 आ जाएगा। तो फाइनली 0.05 की पावर लॉग बेस इज अंडर रूट 20, आर्गुमेंट इज 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस अप टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 81। क्लियर? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक ऑप्शन 81 होगा, आप उसको टिक मारेंगे। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट देन प्लीज राइट योर क्वेरीज इन चैट बॉक्स। आई विल ट्राई टू सी एज सून एज पॉसिबल एंड ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। और ये वीडियो मैंने काफ़ी दिनों के बाद अभी हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ अपने इंस्टीट्यूट में बिजी था, उसके लिए सॉरी। इधर जितने भी कंटेंट हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर अपने कंटेंट को डिलीवर करते रहें यूट्यूब के थ्रू। और आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी क्वेरीज, कोई भी सजेशन आपके पास हो तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उस पर देखूंगा और मुझे ठीक लगा तो मैं उस पर काम भी करूंगा। थैंक यू वेरी मच।